वालेकुम जी। गोल्ड के हालात वाक़यात अगर आज देखे, आज जुमे का दिन है, फ्राइडे है और 7 अगस्त है, जुमे का दिन है। और कल के दिन अगर जो हम देखें कि ये एरिया मैंने बताया था, यहाँ से ये है, थोड़ा ब्रेकआउट दिया था। बट अगेन 19-20 देखे हो जाता है, क्योंकि देखे मैंने पूरा नहीं बताया था, 15 मिनट्स में यहाँ पे ओबी वगैरह था। तो यहाँ से इसने ट्रेस किया, लेकिन ये किया अगेन। यहाँ से भी अगर लेते हैं आप तो 400 पिप्स तक मिले हैं आप लोगों को। एक ये दूसरा, हाँ, नीचे नहीं आया है ये। अगेन अभी ओवरऑल अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो डे पे भी अगर हम देखें तो देखें ये रेंज ब्रेक हो चुकी है और बुलिश की तरफ है अभी लॉन्ग टर्म में। बट अगेन शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो इसका जो भी मोमेंटम बना हुआ है ये फ़िलहाल बेयरिश बना हुआ है, जब तक ये अपना ये वाला हाई नहीं ब्रेक करता है। ये अगर ये यू करके कर देता है ब्रेक, ऊपर क्लोजिंग कर देता है, तो देन अगेन हम लोग इसको शॉर्ट टर्म में भी बुलिश की तरफ देख रहे हैं। और अगर आज की हम सिचुएशन देखें तो अभी जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन शुरू हुआ है तो आप 15 मिनट्स में अगर देखें तो ये देखें, ये विदाउट विक कैंडल बनी है। ये जो ये मैं ब्लू से कर रहा हूँ उसको मार्क, तो यहाँ से एग्जैक्ट ये देखिए ऊपर गए है। कितना ऊपर गए है? कुछ 250 पिप्स ऊपर गए विदाउट विक कैंडल से। मैं इन एरियाज को रिमूव कर देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो मुझे एरिया लग रहा है, देखिए ये एक ओबी है, एक ओबी ये है, और इधर देखिए हाई भी है, न्यूयॉर्क हाई भी है, न्यूयॉर्क हाई भी है। तो मुझे फ़िलहाल लग रहा है ये यहाँ पे आता है, यहाँ ऐसे एरिया को स्वीप करता है, तो यहाँ से एक अगर कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से एक शॉट मिल सकता है आपको, यहाँ तक का या यहाँ तक का एक मिल सकता है। कुछ अच्छे खासे पिप्स मिल जाएंगे आप लोगों को। तो लेकिन आफ्टर कंफर्मेशन इस एरिया से लेना है, ऐसे ये स्वीप करता है। एक ये चीज़, दूसरी अभी भी आप लोग डायरेक्टली ले सकते हैं लॉन्ग की पोजीशन, क्योंकि विदाउट विक गई है। अगर जैसे यहाँ से ले सकते हैं 5 मिनट्स में, अगर हम जाए तो इधर से ले सकते हैं। इधर आए, इधर कोई कंफर्मेशन दे तो इधर से भी एक लॉन्ग ले सकते हैं आप लोग, अच्छी एक लॉन्ग ले सकते हैं। दूसरा अगेन पहले मैं ये देख रहा था कि चूँकि देखे एशियन सेशन ये रहा, एशियन का लो ये रहा, लेकिन अगेन अभी अब ऊपर चली गई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एशियन का लो अब स्वीप करेगी। लेकिन ऑल दो लो तो लो है। और अगर न्यूयॉर्क का लो देखें हम, तो न्यूयॉर्क का लो अब ये है। तो अब माइट भी पॉसिबल ये भी हो सकता है फ़िलहाल कि डायरेक्टली क्या पता ना करे ऊपर वाला ये जो न्यूयॉर्क हाई है वो स्वीप, क्या पता है नीचे आए अपना ये न्यूयॉर्क लो स्वीप करे, या एशियन लो ही स्वीप करे। एशियन लो नहीं तो डायरेक्टली न्यूयॉर्क लो स्वीप करे, यहाँ से लिक्विडिटी भी ले, देन ऊपर जाए वापस, देन वहाँ से नीचे की पोजीशन दे। और अगर नीचे की नहीं देती तो फिर देन डायरेक्टली ऊपर ही जाएगी ये। फिर इसका कोई मुझे वो नहीं दिख रहा, क्योंकि फिर ओवरऑल बुलिश की तरफ ट्रेंड चेंज है ना, इस वजह से। और अगर नीचे की हम पोजीशन देखें तो अगेन यही ओबी, ये ओबी है और ये न्यूयॉर्क सेशन का लो है, तो यही एरियाज लग रहे हैं। अगर इधर आती है मार्केट नीचे, इन एरियाज पे आती है, तो यहाँ से मुझे, यहाँ से एक लॉन्ग लग रहा है इस एरिया से, मतलब समझे, इस एरिया से, इसके लो से आप लोग एक लॉन्ग कर सकते हैं कि ये नीचे ये जो लिक्विडिटी है सारी गैप वगैरह है, इस इन गैप्स को भी ट्रेस वगैरह करे, देन यहाँ से एक लॉन्ग लग रहा है। ऑल्दो इस ओबी से भी, हिडन ओबी से भी हो सकता है एक लॉन्ग। बाकी फ़िलहाल यही सिचुएशन है ओवरऑल। बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर हम जाए तो लॉन्ग की तरफ इसका बायस है, चेंज है। मैंने आप लोगों को परसों मेरे ख्याल से बताया था ये थर्ड टाइम में ये एरिया ब्रेक हो जाएगा, देखिए ब्रेक हुआ है। इसके अलावा वाला एरिया ये है। तो फ़िलहाल नीचे का तो नहीं है जो भी लग रहा है मुझे, ऊपर का ही लग रहा है। और ज़ाहिर है लिक्विडिटी लेके ही ऊपर जाती है, डायरेक्टली कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाती। और नेक्स्ट एरियाज़ का ये है। बाकी फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है ग्रुप में, जो जो अपडेट से मिल जाएगी आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।